अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिस्साग कनाडा से एक बार फिर। आज है अक्टूबर की 6 तारीख सन 2020। तो आज फिर कुछ बात करते हैं मुल्क की सियासत पे, मुल्क की हालात पे। मुल्क मैंने पाकिस्तान। तो इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, हमें आपसे दरख्वास्त है मेरी कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल जो है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग, उसे सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे कमेंट्स पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, और अगर तनकीद करना चाहें तो ज़रूर करें। और उन दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया है, तो उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत मेरे पास इल्म है, मैं उसके मुताबिक मैं आपसे कुछ बात कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। तो बात शुरू करते हैं। आज जो आजकल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये फिफ्थ कॉलमिस्ट का वो ये साइबर, और पाकिस्तान पे जो साइबर अटैक हो रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है, और जो लोग ये कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को पाकिस्तानी और मुसलमान कहते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये शर्म का मुकाम होना चाहिए उनके लिए कि अचानक अब सोशल मीडिया पे वो वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं जो 2-3 साल पुरानी हैं, 4 साल पुरानी हैं, और बग़ैर उसको तहकीक किए, क्योंकि लोग अब उसको भूल चुके हैं, तो उसको तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। कि जी देखें ये क्या हरकतें हो रही हैं। पिछले दिनों एक लगाई गई, वो जी देखें यहाँ से वो रेत उठा रहे थे तो फ़ौजी भत्ता मांगने आ गए, और वहाँ पे वो गोली चल गई। तो हालांकि ये सरासर झूठ है। ये 2 साल पुरानी वीडियो थी, जो बहुत से दोस्तों को मालूम होगा और मालूम है कि वो एक इंतहाई हसास इलाके में वहाँ पे से वो खुदाई कर रहे थे, मिट्टी उठा रहे थे, और वो के नो गो एरिया था, इसलिए आर्मी ने वहाँ इंटरवीन किया। तो वहाँ पे फिर वो हंगामे शुरू हो गए जो कि गुंडागर्दी ये करते हैं, क्योंकि इन बदमाशों का जो टोला है जिनको हराम के खाने की आदत पड़ गई है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि हर जगह सिर्फ पंजाब पुलिस ही है जो कि हमारी बांदी है, या सिंध पुलिस है। तो उस पे झगड़ा हुआ था, और वहाँ पे फिर ऑब्वियसली गोली भी चली थी। लेकिन उस बात की तहकीकात भी हो चुकी थी, सब कुछ उस पे जो केस था वो भी चल गया था, सब कुछ बातें खुल के आ गई थी। लेकिन अब ये जो मुनाफिकीन हैं, जो और जो वतन दुश्मन हैं, वो इसको दूसरे रंग में पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सादा लोग आवाम जो है वो भूल जाती है, याददाश्त वो थोड़ी है। तो बहुत से लोग उस बात पे यकीन भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को आप रिसर्च करें और पता करें, और ये भी सोचें कि ये अचानक ये 2 साल पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों लाई गई। क्योंकि आजकल जो ये नवाज़ शरीफ साहब ने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो महाज़ शुरू किया हुआ है, ये उसी का एक हिस्सा था। उसमें इसीलिए इनके जलसों में जनरल्स के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं, पाक आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं, और ये झूठे इस कदर हैं कि कहते हैं जी कि हम सिर्फ जनरल्स के ख़िलाफ़ हैं, वो भी 2-3 जनरल्स के, और आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं। हालांकि इनके जलसों में आप वीडियोस देख सकते हैं पिछले दिनों की, मरियम सफदर के जलसों की और पीडीएम के जलसों में, जहाँ पे पाक आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। तो सबसे बड़ा झूठा होने की सबूत तो यही मिलता है कि ये लोग कहते कुछ हैं, इनका मकसद कुछ और है। तो हमें मेरी हैसियत कौम ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं और इनका एजेंडा क्या है। एयाज सादिक ने भी जो पार्लियामेंट में जो जो बातें की हैं, वो भी एक शर्म का मुकाम है कि जो लोग मुल्क के सरबराह होते हैं, किसी अहम ओहदों पे रहते हैं, उन पे ये वो हल्फ उठाते हैं, और वो कुरान पे हल्फ उठाते हैं कि मुल्क के जो राज हैं और जो बातें मुल्क की सलामती के बारे में है, उनको वो हमेशा राज ही रखेंगे। बहुत से दोस्त इमरान खान की तस्वीरें लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं जी उन्होंने जनरल्स को ये कहा, जनरल्स को वो कहा। कहा होगा बिल्कुल, और उन्होंने गलत कहा। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ना उससे पहले कोई सरकारी ओहदा रखते थे, ना उनके पास कोई सरकारी राज थे। वो भी मेरी और आपकी तरह एक आम शहरी थे। हो सकता है उनके कोई इख्तलाफ हों,
اور उसमें उन्होंने कहा भी हो, लेकिन जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने, उन्होंने उसी एस्टेब्लिश के साथ मिलके अपने मुल्क के लिए काम करना शुरू किया। अब इन लोगों को तकलीफ़ ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, उसको आर्मी कह लें, आप कोर्ट्स कह लें, या जो दूसरे महकमे हैं, वो एक साथ एक पेज पे इमरान खान के साथ हैं, जो कि इन बदबख्तों से पिछले 30 साल में ना हो सका। नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म बने, उससे पहले कोई 3 बार वो वज़ीर आला रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने जब भी वो इक़्तिदार में आए, हर जनरल के साथ उनकी लड़ाई हुई, हर जनरल के साथ कोई झगड़ा हुआ, और अदालतों के साथ झगड़ा हुआ, हाई कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट्स पे अटैक किए गए। तो ये जो शरीफ फैमिली है, ये जब आती है, या ये जो बिलावल ज़रदारी फैमिली है, ये लोग कहते हैं कि ये आर्मी भी जो है हमारे सामने DIG बन जाए, जो कि नामुमकिन है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की 6ठी या 7वीं बड़ी आर्मी है, एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, और एक एटमी क़ुव्वत की आर्मी है। ये कोई किसी बनाना रिपब्लिक की आर्मी नहीं है, जो कि आपकी ग़ुलाम बन के रहेगी। जब भी मुल्क की सलामती का कोई आएगा सवाल, तो वहाँ से आपको रजिस्टर ज़रूर मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट, आज अगर आप दुनिया की जो इस वक्त जो हालात हैं, उनसे आपको थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत हो, और आप थोड़ा बहुत उस पर इल्म रखते हों, या उस पर आप थोड़ी रिसर्च करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी पॉलिसीज़ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं चल रही। उसकी मिसालें आपके सामने हैं। आपके हमसाया मुल्क अमेरिका में देख लें क्या हो रहा है, क्या होता रहा है, और अब तो वहाँ पे भी शोर धांधली का मच गया है। तो इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, उसमें मुल्क के अपने मुफादात हैं जो शायद हम ना समझ सकें। उसमें दोस्तियाँ भी तब्दील हो रही हैं, दुश्मनियाँ भी तब्दील हो रही हैं। कल का दोस्त आज का दुश्मन हो रहा है, और आज का दोस्त कल का दोस्त आज का दुश्मन हो रहा है। तो ये कल का दुश्मन आज का दोस्त बन रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा जो हमारे पास पैमाना है, तो वो ये है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, कि आपका अज़ली दुश्मन जिस चीज़ पे खुशी के शादियाने बजाता है और दिन रात जिसको प्रमोट करता है, वो कभी आपके हक़ में नहीं हो सकती। उनका तो मकसद ही यही है, क्योंकि इस वक्त वाहिद दुनिया की जो क़ुव्वत है, जो अल्लाह ताला के बाद जो पाकिस्तान की हिफाज़त कर रही है, वो पाक आर्मी है, और दुश्मन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा ही ये है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी अर्ज़ किया था कि टर्किश आर्मी, सल्तनत उस्मानिया की आर्मी, वो कि सब फरिश्ते नहीं थे, आसमान से उतरे हुए नहीं थे। उन्होंने भी बहुत गलत काम किए, बहुत से जुल्म भी किए, और लेकिन उनको जुल्म इस लिहाज से कहा जाता है कि उन्होंने उन पे किया जिन्होंने उनकी स्टेट को, उनकी हुकूमत को चैलेंज किया। और उस वक़्त हमारे दुश्मनों ने एक लॉरेंस ऑफ अरेबिया बना के भेजा, जिसने आके अरबों को एक नई राह दिखाई और उनको लालच दिया कि हम आपको छोटे छोटे मुल्क बना देंगे, आप उन पे हुकूमतें करें। और तर्क फ़ौज, जिससे पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट कांपता था, उसके ख़िलाफ़ उनको खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ख़ुद इस फ़ौज को शिकस्त नहीं दे सकते। और आज उसका अंजाम देख लें। अब दिन रात ये किंग्स को गालियाँ निकालते हैं, जो कि अपने अपने मुल्कों में फ़िरौन बन के बैठे हैं। तो ये उसी उसी साजिश का नतीजा है। अगर उस वक़्त मुसलमान सिर्फ मुसलमान होकर सोचते और टर्क फ़ौज के साथ खड़े रहते, तो शायद हमारी इतनी अबतर हालत आज ना होती। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जब आप अलम बगावत उठाएंगे, तो वहाँ से रिएक्शन आएगा। तो यही आज हो रहा है। आज पाकिस्तान की फ़ौज वाहिद फ़ौज है मुस्लिम उम्मा में, जो कि पूरी दुनिया में जिसका लोहा माना जा रहा है। और जो अगर इसको हमने तोड़ लिया,
जैसे कि नवाज शरीफ ने कोशिश की है कि जूनियर और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को लड़वाया जाए, तो उसका अंजाम जो होगा हम सब जानते हैं। आप बेशक फ़ौज पे हमले करें, अगर इसमें आप अपनी बहादुरी समझते हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था पहले भी, कि कश्मीर में एक वो लगा दिया जी, देखें कश्मीर में फ़ौज का घेराव कर लिया गया, हालांकि वो फ़ौज थी नहीं वहाँ पे, पुलिस थी। लेकिन चलें, आपकी बात मान ली, आपने घेराव कर लिया, आपने उनको धमकियाँ भी दी, लेकिन ये किस बेस पे आपने दी और किस ज़रूरत पे आपने दी? क्योंकि आपको मालूम था कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी है, ये आप पे गोली नहीं चलाएगी। हत्तुल वसा वो कोशिश करेंगे कि सुलह सफाई से इस मामले को रफा दफा किया जाए। अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो जाइए, जाके इंडियन आर्मी के सामने खड़े हों कश्मीर में, देखें कितने दिन आप खड़े हो सकते हैं या कितने लम्हे आप खड़े हो सकते हैं। आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे में उन्होंने कैद करके रखा हुआ है, किसी की हिम्मत है कि उनके आगे खड़ा हो या उनका घेराव करे? नहीं है आप में हिम्मत। इंडिया में क्या हो रहा है आपके साथ, मुसलमानों के साथ? किसी एक 220 करोड़ पाकिस्तान की आबादी जितने मुसलमान हैं वहाँ पे, क्या उनमें एक हिम्मत है कि वो एक किसी इंस्पेक्टर को कभी घिराव करें? नहीं है। ये अगर हिम्मत है आपको, तो ये आपको पाकिस्तान ने दी है। तो दुश्मन के चालों में मत आएं। आप कभी बाड़े गिराने की बात करते हैं, कभी आप सरहदों पे खड़े होने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप इन फिफ्थ कॉलम्स को जो है उनको उन पर नज़र रखें और उनकी वीडियोस और उनके जो पोस्ट हैं उनको फ़ौरन डिलीट कर दिया करें, क्योंकि इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी फैलाना है मुसलमानों में, और मायूसी और बुग़्ज़ पैदा करना है, ताकि फ़ौज के ख़िलाफ़ जैसे ईस्ट पाकिस्तान में किया गया था वही काम अब यहाँ पे किया जाए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में किया था। आप आर्मी को इल्ज़ाम देते हैं। मुझे ये बताइए कि मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा जो ईस्ट पाकिस्तान जाएगा, क्या ये आर्मी ने कहा था या उन साहब को आर्मी ने कहलवाया था? ये सुअर के बच्चे हैं, हम इनको नहीं मानेंगे, क्या ये किसी जनरल ने कहा था? ये आपके पॉलिटिकल लीडर ने ही कहा था। आज तक किसी जनरल ने कोई बयान दिया है कि ये फलां शख्स गद्दार है? बिल्कुल नहीं कहा। अगर कहा है तो आपके पॉलिटिशियन ने, तो चाहे भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनज़ीर हो, चाहे जरदारी हो, इन्होंने सब ने एक दूसरे को गद्दार कहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को माना ही नहीं है। तो एक बार फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों को गौर से देखें और इनको डिस्करेज करें। इनको इवन अनलाइक भी मत करें, इनको डिलीट कर दें। अनलाइक करने से भी इनकी रेटिंग बढ़ती है। इनके जो नारे हैं आज, वो नारे इंडिया के नारे हैं। तो दूसरी बात हो रही है महंगाई की। पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई, ये हो गया। तो मैं एक छोटी सी याददाश्त पेश करता हूँ कि 72 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में वो वज़ीर आज़म बने, उन्होंने चार्ज संभाला, तो उसके फ़ौरन बाद क्योंकि माफ़ी चाहता हूँ, सरमायादार उनके ख़िलाफ़ था, तो मुल्क में से आटा, चीनी, गंदम इसी तरह गायब हो गई थी। वो आटा, चीनी और गंदम जो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को भी सप्लाई करता था, अचानक क्या हुआ कि वो उसकी मिकदार इतनी कम हो गई कि वो वेस्ट पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं थी। हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन यही सरमायादार थे जिन्होंने उसको गायब किया, और आज फिर वही अपने हथकंडे वो चला रहे हैं। आटा, चीनी, गंदम की कमी नहीं है, ये वक्ती तौर पे इन्होंने किया हुआ है। बदकिस्मती ये भी है कि पिछले 30 सालों से ना इस हमारी ज़राअत पे कोई भी रिसर्च नहीं की गई, ना हमें बेहतर किसान को बेहतर बीज दिया गया, ना किसान को बेहतर खाद दी गई, ना किसान को बेहतर काश्तकारी के तरीके बताए गए, और पानी तो वैसे ही गायब कर दिया गया। किसी ने एक डैम क्या एक छोटा सा नाला बनाने की भी कोशिश नहीं की।
आज आके प्रोजेक्ट शुरू किए तो वो जैसे ऑरेंज ट्रेन और ब्लू ट्रेन और वाइट ट्रेन जो भी हैं, ताकि वहाँ पे तख्तियाँ लगा के अपने नाम के साथ वो खड़े कर लें, लेकिन मुल्क के फ़ायदे के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आज भी ये है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस उस वक्त करप्शन में लोग निकाले थे, क्योंकि उस वक्त अभी इतने नहीं करप्शन थी। आज जो है वो करप्शन एक चपरासी से लेके और एक जो सेक्रेटरी तक है, सब करप्ट हैं, क्योंकि उन्हीं की औलादें हैं, उन्हीं की भर्ती किए हुए लोग हैं जिनका काम ये है, और उनको अपने रिस्क बंद होता नज़र आ रहा है। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को नाकाम किया जाए। मैं मानता हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई इतने कारनामे नहीं किए, लेकिन अब ये भी देखें कि इमरान खान की गवर्नमेंट को अभी वक्त ही कितना मिला है। अभी तो शोर मचाए 2.5 साल हो गए, 2.5 साल तो होंगे फरवरी में जाके, और उसमें से भी अब 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया है जिसमें आप कोरोना से लड़ रहे हैं। पहला साल उनका मुल्क के कर्ज़ों, मुल्क को बैंकरप्सी में बचाने में गुजर गया। अब वो 1 साल से 1.5 साल से कोरोना में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो मईशत है उसमें बेहतरी आ रही है। आपका सर्कुलर डेट कम हो रहा है, आपके स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहे हैं, आपके डॉलर में आहिस्ता 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 कमी आ रही है। लेकिन आपको मीडिया में ये कहीं भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पर गौर करें। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, हो सकता है कुछ बातें मैंने जो की हों उनको रिपीट किया हो, लेकिन मकसद यही है कि आपको दोबारा याद दहानी करानी है। बहुत शुक्रिया जी।